हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू की सब्ज़ी, जिसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करके बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कराया है, जिससे कि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से सैलो फ्राई हो सके। यहाँ मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि आलू साइज़ में बड़े थे तो मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। आलू के साथ ही से मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसका आलू का कलर अच्छा आएगा। अब जो आलू हमने बॉईल करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे सारे आलू, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। सारे आलू को इसमें मैं डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप आलू बॉईल करें तो उसे ओवर कुक नहीं करना है, हल्के से कच्चे रहना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे अगर ओवर कुक होंगे तो हमारे जो आलू हैं वो टूट जाएंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आलू को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च है और 2 लौंग है। इसको इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना हम इसे प्याज को फ्राई करना है। प्याज को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया था, बस इसका कच्चापन निकल गया है, इतना हमें करना है। ओवर कुक हमें नहीं करना है। अब ऐसे ही इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक बार इसको अच्छे से हिला देंगे हम। अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, जिससे कि जो टमाटर है हमारे अच्छे से पक जाए। ये मैंने आधा चम्मच के करीब से नमक ऐड कर रही हूँ। और गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं जब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे लीड लगाकर हम टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो उसे इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो 2 मिनट बाद अपनी सब्ज़ी को हम चेक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है। अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर रहे हैं और इसको बिल्कुल ठंडा करके हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी एक प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे हम, ठंडा होने के बाद। तो टमाटर प्याज को ठंडा होने के बाद मैंने उसकी प्यूरी बना ली है। अब उसी कढ़ाई में मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी, 1 पिंच के करीब इसमें हींग ऐड करूँगी। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ मैं। और 1 तेज पत्ता इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे जितना भी स्पाइसी पसंद करते हैं। और थोड़ी सी इसमें मैं देगी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच के करीब। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। एक बार मसालों को हिला लेंगे हम। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद सिम कर दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब हमने जो टमाटर प्याज की प्यूरी बना कर रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। हल्का सा पानी डाल के इसे हिला लेंगे हम।
और इस प्यूरी को हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हम इस प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे अच्छे से पकने देंगे हम चलाते हुए। तो मैं इसमें लीड लगाकर इसको पका लेंगे हम, और बीच बीच में से हम चलाते भी रहेंगे जब तक हमारा ऑयल रिलीज़ नहीं होता, जब तक इसे पकाना है हमें। मसालों को मैंने अच्छे से भून दिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके ऊपर से ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। बस इतना ये भी करना है। अब हमने जो आलू को बॉईल करके रखा था ना, फ्राई करके रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर के मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, ये भी मैं आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है और इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम क्रश करके डालेंगे हाथों से ऐसे। 1 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी लिया, इसको ऐसे क्रश करेंगे और फिर इसमें डालेंगे। और अब आलू को मसाले के साथ हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, तभी मसालों का फ्लेवर जो है आलू के अंदर अच्छे से आ जाएगा। हल्के हल्के हाथ से आलू को इसमें हम अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। आलू को मैंने सब मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक पका लिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी को हल्का सा गर्म करके ही इसमें ऐड कीजिएगा, तब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब पानी के साथ हम आलू को पकने देंगे लीड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए, और बीच में से चलाते भी रहेंगे और फिर अपनी सब्ज़ी को हम चेक करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। तो लीड हटाकर अपनी सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से सब्ज़ी में हमारा रम गया है। आप सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से पानी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद है, पर इसमें ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। तो मैं जो है गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। गर्मा गर्म दम आलू की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे मैंने आज बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो अपने गर्मा गर्म दम आलू को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।